हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 कर रहे हैं। 9 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुप्रतिबिंब। इसका क्या अर्थ होता है? बहु मतलब बहुत सारे, प्रतिबिंब मतलब दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब। चलिए शुरू करते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एक बच्चे को दर्पण के सामने बैठाया गया है। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे एक और दर्पण रखा था और हेयर ड्रेसर एक और दर्पण आपके पीछे लेकर खड़ा हो गया। ऐसे में आपको अपने पीछे के प्रतिबिंब दिखाई दिए और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दर्पण में आपको अनेकों प्रतिबिंब इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप अपने सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप या परिदर्शी के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीजों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। बहुमूर्तिदर्शी क्लाइडोस्कोप में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षण, पैटर्न या प्रतिबिंब बनते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर दी गई है एक एक्टिविटी और आप इस चित्र की सहायता से इसको समझ सकते हैं। हमें लेने हैं 3 समतल दर्पण। इन 3 समतल दर्पण को इस प्रकार प्रिज्म की भांति हमें जोड़ देना है और इन्हें बाहर से टेप से चिपका देना है। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। आवश्यक सामग्री 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्ड शीट, सेलो टेप, रबर बैंड। तीनों दर्पण के स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़े। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें और उसके बाद इसे बेलनाकार ट्यूब में डाल दिया। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें और दूसरे सिरे पर एक ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के अंदर से बाहर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर एक कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के एक छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के टुकड़े से ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें। केंद्र में एक छेद लगा दें। इस छेद के अंदर से इसका दृश्य देखा जा सकता है। आपका बहुमूर्तिदर्शी तैयार हो गया है। अब इस दोनों सिरों को हमें बंद करना है, जिसमें से एक तो हमें ग्लास प्लेट लगाना है और दूसरी तरफ में हमें एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा देना है जिसमें बीच में छेद कर देना है। इस छेद से हमें इसमें डाली गई वस्तुओं को देखना है। इसके अंदर देखेंगे कि बहुत ही सुंदर पैटर्न या नज़ारा बन रहा है। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि एक बहुमूर्तिदर्शी से किस प्रकार सुंदर सुंदर चित्र हम देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ पर बहुपरावर्तन हुआ है। जो 3 कांच की पट्टियां हमने लगाई थी, इन 3 कांच की पट्टियों में प्रकाश आपस में टकराकर परावर्तन कर रहा है, जिससे इस प्रकार के सुंदर पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। पेरिस्कोप क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेरिस्कोप को हम परिदर्शी कहते हैं। इसे 2 समतल दर्पणों से बनाया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में, सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है। प्रश्न 2, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो? जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो वह कटिंग करने के बाद दूसरे दर्पण को पीछे लेकर खड़ा हो जाता है और इस दूसरे दर्पण की सहायता से हम सामने वाले दर्पण में देख पाते हैं कि बाल कैसे कटे हैं। प्रश्न 3, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे
इसमें आपको आवश्यक सामग्री भी बतानी है। प्रश्न 4, दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे के 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कृत्रिम प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार रखे समतल दर्पण से हम परावर्तन के कारण अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।